हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस पे क्लासेज में। आज हम बात करेंगे इसके डिटरमिनेंट के 4.4 एक्सरसाइज की। हमने 4.3 तक क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाए, और बेल आइकन जरूर दबा दे तथा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम बात करेंगे 4.4 एक्सरसाइज की। 4.4 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, उपसारणिक और क्या याद करना हमें, उपसारणिक और सेकंडस। क्या याद करना हमें, उपसारणिक या सेकंडस। यानी कि उपसारणिक यानी कि माइनस एंड सेकंडस क्या होता है, कोफैक्टर। क्या होता है, सेकंडस कोफैक्टर। ये हमें याद करना है। तो मैं इसको आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम कोफैक्टर निकालते हैं, किस प्रकार से हम माइनस निकालते हैं। तो हम बात करेंगे आज माइनस एंड कोफैक्टर, यानी कि उपसारणिक व सेकंडज। ये क्या, मैं आपको ये दोनों चीजों को निकालना बताऊंगा। यानी कि मैं आपको उपसारणिक और सेकंडज किस प्रकार से हम निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमें ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है, ए बराबर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, A11 A12 A21 A22। ये क्या है, ए बराबर कोई हमारी 2 × 2 की क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, 2 × 2 की मैट्रिक्स। 2 × 2 को क्या है, ये ऑर्डर है। यानी कि 2 रो है इसमें और 2 ही क्या है, इसमें कॉलम है। तो यदि मैं इसको डिटरमिनेंट में परिवर्तित कर दूं तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए, तो A11 A12 A21 और A22 ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। अब हमारी बात आती है कि हमें एक ऐसी क्वेश्चन दे दिया कि इसके स्थान पे मैट्रिक्स दे दिया हमें, और उसने हमें उस क्वेश्चन में दे दिया कि इसका माइनस निकालिए या फिर इसका कोफैक्टर निकालिए, यानी कि इसका उपसारणिक व इसका सेकंडस निकालिए। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहली बात आती है हमारी किसकी, ध्यान से देखना, माइनर्स की। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्या है, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। तो बात करते हैं माइनस की। माइनस यानी क्या होता है, उपसारणिक। तो उपसारणिक किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कैसे निकालते हैं उपसारणिक, जैसे कि माइनस ऑफ A11। क्या निकालना हमें, माइनस ऑफ A11, यानी कि A11 एलिमेंट्स का क्या निकालना, हमें माइनस निकालना है। क्या निकालना है, A11 एलिमेंट्स का माइनस निकालना है। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे माइनस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस को हम करते हैं कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें क्या निकालना, माइनस ऑफ A11, यानी कि A11 का क्या निकालना, हमें उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है, A11 का उपसारणिक। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये जो A11 आ रहा है, ये जिस रो या कॉलम में आ रहा है उसको कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसको कर देंगे, हम हटा देंगे। तो क्या बचा हमारा, A22 बचा। क्या बचा हमारा, A22। तो बराबर क्या है आंसर, A22। ठीक है, हमें अब निकालना है माइनस ऑफ A12, यानी कि कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको, हम A1 कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब है, माइनस ऑफ A12, या फिर आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ A12, या फिर इसको लिख सकते हैं कैपिटल M12। तो इसका क्या मतलब है, हमें किसका उपसारणिक निकालना है, A12 एलिमेंट्स का। तो A12 एलिमेंट्स ये रहा। तो इस कैसे निकालेंगे, ये A12 जिस रो या कॉलम आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हमारा सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, इसको हटा देंगे। तो क्या बचा हमारा, A21 बचा। तो A21 लिख दिया। अगला आता है हमारा माइनस ऑफ A21 या M21। तो माइनस ऑफ A21 कैसे निकालेंगे, A21 का उपसारणिक कैसे निकालेंगे, ये A21 जिस रो या कॉलम में आ रहा है क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे और शेष को लिख देंगे। तो ये हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसको हटा देंगे। तो क्या बचा, A12 बचा। क्या बचा, A12 बचा। अब आता है माइनस ऑफ A22। या तो हम इसको कैपिटल M22 लिख सकते हैं, या फिर इस पूरे को लिख सकते हैं माइनस ऑफ A22। इसका क्या मतलब है, A22 का उपसारणिक। क्या मतलब है इसका, A22 का उपसारणिक। तो कैसे निकालेंगे, ये जिस रो कॉलम हमारा A22 उसको कर देंगे, हम हटा देंगे। तो ये सेकंड कॉलम और
सेकेंड ही रो में आ रहा है, इसको हटा देंगे, क्या बचा A11 बचा। ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा उपसारणिक हो गया, ये हो गया हमारा उपसारणिक, यानी कि माइनस हो गया। क्या हो गया हमारा, ये माइनस हो गया। अब निकालते हैं कोफैक्टर। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो सेकंड आता है हमारा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो कोफैक्टर होता है और जो उपसारणिक होता है, ये इनमें क्या संबंध होता है, यानी कि जो उपसारणिक होता है वही क्या होता है, कोफैक्टर होता है। लेकिन कोफैक्टर में क्या आता है, साइन आता है। क्या आता है इसमें, साइन आता है। क्या आता है इसमें, साइन आता है। यदि हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ A11, यानी कि कैपिटल A11, क्या निकालना हमें, कैपिटल A11। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया हमारा, जो ये होता है, यानी कि जो क्या होता है हमारा उपसारणिक होता है, जो माइनस होता है वही क्या होता है, कोफैक्टर होता है। लेकिन इसमें क्या आता है, साइन आता है। तो क्या पहले से क्या लिख देंगे हम, A22 लिख देंगे, क्योंकि यही क्या होता है हमारा उपसारणिक होता है। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ A12, यानी कि A12 बराबर क्या है, A12 हमारा क्या है, A21। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ A21 क्या है हमारे पास, A12। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ A22 तो क्या आएगा हमारा, A22 क्या है हमारा, A11 आया। अब ये क्या हो गया हमारे, ये तो हो गए उपसारणिक हो गए। और कोफैक्टर क्या होता है, जो उपसारणिक होते हैं वही कोफैक्टर होते हैं, लेकिन इसमें क्या आता है, साइन आता है। तो हमारा मान तो सेम हो गए। अब बात आती है हमारी साइन की। साइन का क्या मतलब है, प्लस और माइनस की। तो एक बात ध्यान से सुनना, साइन हम किस प्रकार से लगाते हैं। यदि देखना ध्यान से, यदि इनका सम क्या हो, ओड हो। क्या हो, इनका सम ओड हो। तो क्या ओड का क्या मतलब है, विषम हो। यदि इनका सम विषम हो तो क्या आता है, माइनस चिन्ह आता है। क्या चिन्ह आता है, माइनस चिन्ह आता है। किसका, इनका चिन्ह। नीचे देखा ना, A11, A12, A21, A22। यदि इनका सम क्या हो, ओड हो, तो क्या चिन्ह आता है हमारा, माइनस चिन्ह आता है। क्या चिन्ह आता है, माइनस चिन्ह आता है। और यदि इनका चिन्ह इवन हो, यानी कि सम हो, तो क्या चिन्ह आता है हमारा, प्लस का चिन्ह आता है। तो A11, अब चिन्ह लगाते हम, -1 की पावर 1 + 1 बराबर -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2। ये क्या लगा दिया हमने, चिन्ह लगा दिया। यानी कि अब मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस कब आता है, यदि इनका योग क्या हो, यदि इवन नंबर हो तो पॉजिटिव आता है, ऑड नंबर ओड का मतलब विषम हो तो क्या आता है हमारा, नेगेटिव आता है। तो इसमें ऑड नंबर कहाँ पर आ रहा है, 1 + 1 2, इवन नंबर है, सम नंबर है। 1 + 2 क्या आता है, 3 आता है। 3 क्या है, विषम नंबर है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -A21। इसी प्रकार से A21, तो 2 + 1 क्या है, 3। ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है, तो क्या आएगा, -A12। ये क्या है, A22। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। ये क्या है, सम नंबर है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो A11 और A1 + 1 क्या है, 2। 2 क्या है, एक पॉजिटिव इवन नंबर है, तो क्या आएगा हमारा, ये पॉजिटिव आएगा, A22। ये हो गए हमारे साइन हो गए। तो साइन किस प्रकार से लगाते हैं, यदि हम इसको इस प्रकार से साइन लगाते हैं, यदि इनका योग क्या हो, विषम हो तो माइनस चिन्ह लगाते हैं, इनका योग यदि सम हो तो क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इसलिए हम इनको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि -1 की पावर 1 + 1 ये नहीं लिखे तो डायरेक्ट इस प्रकार भी चिन्ह लगा सकते हैं। माइनस प्लस में हमने आपको बता दिया, यदि इनका योग ओड नंबर हो तो क्या हो जाता है, हमारा माइनस चिन्ह आता है। यदि इनका योग या सम क्या हो, इवन नंबर हो, तो क्या लगाते हैं हम, इसमें पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट बात। ये हो गई हमारी 2 × 2 क्या है, ये ऑर्डर की डिटरमिनेंट निकाल लिया हमने 2 × 2 का। यदि ये हो 3 × 3 का, क्या यदि 3 × 3 का क्या हो, डिटरमिनेंट हो, और हमें क्या निकालना हो, उपसारणिक और सहखंडक निकालना हो। क्या निकालना हो, उपसारणिक और सहखंडक।
क्या निकालना हो, उप सारणिक और सेकंडर निकालना हो, यानी कि माइनर्स और कोफैक्टर निकालना हो, तो किस प्रकार से निकालते हैं। तो उम्मीद है कि 2 × 2 डिटरमिनेंट का तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले A11 निकाला, ये जिस रो कॉलम है उसको हटा दिया, इसी प्रकार से A12 A21 A22 निकाला। और कोफैक्टर क्या होता है, जो उप सारणी जो माइनस होते हैं वो क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं, पर इसमें क्या आता है, साइन आ जाता है। तो इसमें पॉजिटिव साइन कब होता है, जब इनका योग इवन नंबर हो और इनका यदि ऑड नंबर हो तो क्या आता है, माइनस चिन्ह आता है। ये क्या होगा हमारा 2 × 2 डिटरमिनेंट का कोफैक्टर और माइनस हो गया। अब निकालते हैं हम 3 × 3 डिटरमिनेंट का। दूसरा आता है हमारा 3 × 3 डिटरमिनेंट का। जैसे कि हमें कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट दे रखा है हमको, जैसे कि हमने मान लिया A11 A12 A21 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये क्या है हमारा 3 × 3 का क्या है, डिटरमिनेंट है। क्या है ये 3 × 3 का एक डिटरमिनेंट है। हमें क्या निकालना है इसका, हमें इसका माइनस और क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इसका माइनस और कोफैक्टर निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं माइनस। माइनस का क्या मतलब होता है, उप सारणिक, यानी कि उप सारणिक हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो यदि मैं निकालूं एक एक जो एलिमेंट्स होता है उसका क्या निकालते हैं, हम उप सारणिक निकालते हैं। तो एक एक एलिमेंट को मैं आपको उप सारणिक निकालना बताऊंगा। तो माइनस ऑफ A11, तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैपिटल M11 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, कैपिटल M11 से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M11 से प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करते हैं हम, कैपिटल M11 से प्रदर्शित कर दिया, अब हमें क्या निकालना है, A11, यानी कि A11 जिस रो या कॉलम आ रहा है उसको कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं। तो A11 क्या है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, उसको कर देंगे, हटा देंगे। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ रहा है, उसको हटा दिया। अब क्या बचा हमारे डिटरमिनेंट A22 A23 A32 और A33। ये क्या बचा, हमारा डिटरमिनेंट बचा। अब क्या कर देंगे, इसको आगे सोल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें माइनस निकालना है, A11 का निकाल लिया, A12 का निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, A12 जिस रो या कॉलम आ रहा है कर देंगे, हटा देंगे और शेष को लिख देंगे। तो A12 सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, इसको हटा देंगे, क्या बचा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में आ रहा है, इसको हटा देंगे, क्या बचा, A21 A23 A31 और A33। ठीक है। अब आती है हमारी बात, यदि हमें निकाले माइनस ऑफ, किसका माइनस निकाले, A21 का निकाले, तो M21, यानी कि इसको मिटा देता हूं, A11 A12 A22 A32 A21। अब आता है A21, यानी कि A21 जिस रो या कॉलम आ रहा है उसको कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये तीसरे कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, उसको हटा देंगे, तो क्या बचा, A21 A22 A21 A22 A31 A32। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते चले जाते हैं। A21 निकाल लिया, फिर क्या निकालेंगे, A21 A12 है, सॉरी A12 निकाल लिया, फिर A21 निकालेंगे, A22 निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। और इसी का यदि हमें क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इसी का हमें कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या मतलब होता है, सहखंडक निकालना है। क्या निकालना है, इसी का हमें यदि सहखंडक निकालना है, तो सहखंडक किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर माइनस ही होता है, लेकिन क्या होता है इसमें कोफैक्टर में साइन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, साइन आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साइन का क्या मतलब होता है, यदि इनका योग, जैसे हमें A11 कोफैक्टर ऑफ A11, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से ये जो प्राप्त होगा, जैसे कि इसको यदि मैं हल करूं, इसको कुछ भी हल करेंगे, तो यदि हमें माइनस कब चिन्ह आएगा, जब इनका योग क्या हो,
ओड नंबर हो तो क्या है, माइनस आता है। माइनस कब आता है, जब इनका योग ओड हो यानी कि विषम हो। तो 1 प्लस 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चिन्ह आएगा। यदि हमें कोफैक्टर ऑफ A12 निकालना है तो 1 प्लस 2 क्या है, 3 क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर क्या है, विषम है, तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। यानी कि हम इसको हल करेंगे तो हमारे उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, इसके हम 3 × 3 जो डिटरमिनेंट है उसको क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ, एक उदाहरण से समझाता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सारे जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। यदि ये समझ में आ रहा हो तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोफैक्टर और माइनस में सिर्फ इतना सा अंतर रहता है कि माइनस में सिर्फ मान लिखे जाते हैं, कोफैक्टर में जो माइनस के मान लिखे जाते हैं सारे, पर उसमें क्या आता है, एक साइन भी आता है। क्या आता है, उसमें साइन भी आता है। साइन कैसे आता है, यदि उनका योग जो A11 जैसे 1 प्लस 1 क्या है, 2 आया, तो यदि इनका योग क्या है, यदि सम आए तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यदि ओड नंबर आए, विषम आए उनका योग तो क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि हमारा जो 4.4 एक्सरसाइज है उसको सेकंड का 1 क्वेश्चन है। क्या है हमारा सेकंड का 1 क्वेश्चन, क्या दे रखा है, 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये क्या है, हमें 3 × 3 की क्या है, डिटरमिनेंट दे रखी है। क्या दे रखी है, हमें डिटरमिनेंट दे रखी है। और हमें क्या याद करना है, इसके उपसारणिक यानी कि माइनॉर्स, और क्या निकालना है, कोफैक्टर यानी कि सेकंडर्स हमें क्या निकालना है, इसके निकालने हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले निकालते हैं माइनॉर्स। क्या निकालते हैं, सबसे पहले माइनॉर्स। तो कैसे निकालेंगे माइनॉर्स, इसके क्या करेंगे माइनॉर्स निकालने के लिए, जैसे कि मुझे निकालना माइनॉर्स जैसे कि माइनॉर्स ऑफ A11 यानी कि M11 किस प्रकार से निकालूंगा, M11 क्या है, 1 यानी कि 1 जिस A11 के स्थान पर क्या है, हमारा 1 है, यानी कि 1 जिस रो या कॉलम में आ रहा है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 1 क्या है, फर्स्ट तो कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, इसको कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बचा, 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 इसको सामने में रख लेते हैं। और हम जानते हैं कि इस सामने को यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। इसी प्रकार से इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, M11 M12 क्या है, 0 को जिस रो कॉलम आ रहा है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे और सीरीज को डिटरमिनेंट में लिख देंगे। तो सेकंड का कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, तो 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, M13 किसे निकालेंगे, ये जिस रो ये कॉलम आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो M13 के स्थान पर क्या है, 0 है। ये जिस रो ये कॉलम में आ रहा है यानी कि A13 किसके स्थान पर है, A13 क्या है, ये 0 है। ये 0 जिस रो ये कॉलम में आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में आ रहा है, इसको हटा देंगे, 0 1 और 0 0। तो इसके तो क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा। इसी प्रकार से M13 निकालिए। अब M21 यानी कि M21 एलिमेंट्स कौन सा है, A21 वाला। तो A21 जिस रो या कॉलम आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो A21 क्या है, ये रहा 0। ये सेकंड तो रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम आ रहा है, इसको हटा देंगे। तो क्या बचा, 0 0 0 1। तो ये भी क्या आएगा हमारा, इसको हल करेंगे डिटरमिनेंट को तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट करते हैं हम A22 क्या है, 1 है। A22 एलिमेंट्स कौन सा है इसमें, A22। तो M22 कैसे निकालेंगे, इसका M22 क्या मतलब है, माइनस ऑफ A22। तो कैसे निकालेंगे इसके, ये 1 जिस रो कॉलम आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में आ रहा है, तो क्या बचा, 1 0 0 1। तो इसका आएगा हमारा 1 आएगा। अब निकालते हैं M23 किस प्रकार से निकालेंगे, M23 यानी कि एलिमेंट्स कौन सा, A23 जिस रो कॉलम आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो में आ रहा है उसको हटा देंगे। तो 1 0 0 1 0 0 बचा। तो इसके भी क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट निकालेंगे हम M31 क्या, M31 क्या आएगा हमारा, M31 एलिमेंट्स कौन सा है, ये रहा 0 वाला। तो ये क्या हो जाएगा, यदि ये जिस रो कॉलम आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो ये थर्ड तो रो आ रहा है और फर्स्ट कॉलम आ रहा है, उसको हटा देंगे। तो क्या आएगा हमारा,
ये भी 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से M32 क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जिस रो कॉलम आ रहा है उसको हटा देंगे तो ये सेकंड तो कॉलम और थर्ड रो में आ रहा है तो ये भी क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। और M33 क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए, ये हमें माइनस प्राप्त हो गए। अब हमें निकालना है इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर क्या होते हैं, माइनस से कोफैक्टर होते हैं, लेकिन कोफैक्टर में क्या आता है, साइन आता है। क्या आता है, साइन आता है कोफैक्टर, यानी कि A11 निकालना हमें। ठीक है, तो ए पहले तो हम क्या करेंगे, सारे का मान लिख लेते हैं। A11 1, A12 क्या है 0, A13 बराबर 0, A21 बराबर 0, A22 बराबर 1, A23 बराबर 0 और A31 बराबर 0, A32 बराबर 0 और A33 बराबर क्या 1। क्या रहा हमारा मान, एक बार मैं मिला लेता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 सही है। अब क्या करना हमें, क्या होगा, ये तो हमारे निकला, माइनस निकाल लिया। कोफैक्टर क्या होता है, जो हमारे माइनस होते हैं उनको मान होते हैं। अब लगाते हैं इसमें साइन लगाते हैं, कि साइन लगाते हैं। मैंने आपको बताया था यदि जहां जहां पर इनका योग क्या हो, विषम हो, क्या हो, इनका योग विषम हो, वहां पर क्या लगाते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो 1 + 1 2 क्या है, सम नंबर है, ये रहेगा। 2 + 1 + 2 क्या है 3, ये क्या है, विषम नंबर है, तो माइनस का 0, तो माइनस 0 नहीं होता इसलिए 0 प्राप्त होगा। 1 + 3 यानी कि क्या होता है 4 होता है, ये क्या है पॉजिटिव, यानी कि इवन नंबर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव चिन्ह आएगा, नहीं +0 0। 2 + 1 क्या होता है 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या आता है -0, यानी कि 0 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 2 2 A22 यानी 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, इवन नंबर है, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। ये क्या है 2 3, तो 2 + 3 क्या होता है 5 होता है, ये क्या है ऑड नंबर है, यानी कि माइनस चिन्ह लगेगा, यानी कि ये क्या प्राप्त होगा, फिर भी 0 प्राप्त होगा, क्योंकि -0 को अगर माइनस लगा लो प्लस लगा लो 0 रहता है। इसी प्रकार से 3 1, ये क्या है 3 1 है, 3 + 1 क्या है 4, यानी कि इवन नंबर है, पॉजिटिव रहेगा। 3 + 2 यानी कि 5, ये क्या है ऑड नंबर है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे माइनस, तो ये 0 ही प्राप्त होगा हमें। ये क्या है 3 3 3 + 3 क्या है 6, ये क्या है एक इवन नंबर है कि सम नंबर है, तो हमें पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये उपसारणिक और सेकंडस समझ में आ गए होंगे कि हम इन्हें किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम आते हैं सवालों पर। किस पर आते हैं हम, इसके अब सवालों पर आते हैं। अब हम इसकी दो प्रॉपर्टी, इससे सवाल से पहले हम इसकी दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। ये आपको कोफैक्टर और माइनर समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, किसकी, सेकंडस की क्या बात करते हैं, हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, सेकंडस। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर यानी कि सेकंडस की विशेषता। तो क्या क्या इसकी विशेषता होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी 2 × 2 का क्या है हमारा डिटरमिनेंट है, क्या है डिटरमिनेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोई डिटरमिनेंट हो गया। अब यदि मैं इसके क्या निकालूं, इसके कोफैक्टर निकालूं, ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने से पहले क्या निकालते हैं, माइनस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसके माइनस निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसके माइनस निकालता हूँ। जैसे कि M11 क्या होगा, ये 1 जिस कॉलम माइनस हटा देंगे तो 4, M12 क्या होगा 3, M13 सॉरी M21 क्या होगा 2 और M22 क्या होगा 1। ये क्या होगा, इसके माइनस हो गए। अब निकालते हैं इसके कोफैक्टर यानी कि A11, यानी कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर माइनस होते हैं, साइन लगा जाते हैं। तो पहले इनको ऐसे कैसे लिख देते हैं, 4 A12 बराबर क्या हो गया 3 हो गया, A21 क्या हो गया 2 हो गया और A22 क्या हो गया 1 हो गया।
अब लगाते हैं इनमें साइन, तो साइन किस प्रकार से लगाते हैं, यदि ये ओड हो यानी विषम हो तो माइनस लगा देते हैं, यदि ये सम हो यानी कि इवन हो तो क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं। तो ये क्या है 1 + 1 2 यानी कि ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो +4 ये 4 ही है। तो 1 + 2 ये 3, ये क्या है, एक ओड नंबर है, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, बराबर -3 प्राप्त होगा। 2 + 1 ये भी क्या है, ओड नंबर है, 2 + 2 ये क्या है, पॉजिटिव है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। ये क्या प्राप्त हो गए हमें, कोफैक्टर प्राप्त हो गए। ये क्या प्राप्त हो गए हमें, कोफैक्टर। ये क्या है, ये कोफैक्टर है। क्या है ये, हमारे कोफैक्टर है, कोफैक्टर यानी कि सेकंड है। अब हमारी जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब आती है हमारी प्रॉपर्टीज की बात। यदि हमें किसी भी कॉलम या फिर किसी भी रो के कोफैक्टर को, ध्यान से सुनना, ये भाई साहब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये आगे काम आएगी। यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर को हम उसी की रो या उसी के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, डिटर्मिनेंट प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, हमें डिटर्मिनेंट प्राप्त हो जाता है। दोबारा बता देता हूं, यदि किसी भी, पहले आपको मैं इसको इधर लिख लेते हैं, a21 क्या प्राप्त हुआ, -2 और a21 बराबर -2 और a22 बराबर 1। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि यदि किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसी ही रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ। कैसे निकालते हैं, 2 × 2 का डिटरमिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 - 6 बराबर क्या है, -2 प्राप्त हुआ। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसके एलिमेंट्स, किसी भी रो या कॉलम के, जैसे कि 1 2 ये फर्स्ट रो है, इसके कोफैक्टर क्या हो गए, 4 और -2 हो गए। यदि किसी भी रो के कोफैक्टर यानी कि 4 - 2 को उसी रो के एलिमेंट्स, क्या है, 1 और 2, ये इसी रो के कोफैक्टर है ना, 1 का तो 4 हो गया और 2 का कोफैक्टर क्या हो गया, -2 हो गया। तो इसी की रो के कोफैक्टर को, इसकी रो के पहली रो इसके कोफैक्टर क्या हो गए, 4 - 2 को उसी रो के एलिमेंट्स, इसी की रो के एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2, इससे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, को ये डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाता है। डिटरमिनेंट क्या है इसका, -2, तो -2 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं दोबारा से क्या है चीज, इसको हल करके बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी रो के कोफैक्टर, तो ये फर्स्ट रो है जैसे कि, तो इसकी कोफैक्टर क्या है, 4 - 2 को उसी रो के एलिमेंट्स, तो उसी रो के एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 1 × 4 कर देंगे, 1 × 4, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 2 × -2, तो क्या प्राप्त हो गया हमारा, सॉरी a11 a12 आ रहा -3, a21 बराबर 2 और a22 बराबर 1। तो इसी, ये क्या है, हमारी जो फर्स्ट रो है 1 और 2, इसके कोफैक्टर क्या है, 4 और -3 है। क्या है इसके कोफैक्टर, 4 और -3। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसी रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है, डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाती है। तो यानी कि -2 प्राप्त हो जाना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट क्या निकाला हमने, सॉल्व किया तो -2। तो जैसे कि ये हमारी क्या है, 1 और 2, ये हमारी क्या है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई हमारी, ये वाली क्या है, हमारी फर्स्ट रो है R1। इसके जो कोफैक्टर है वो क्या है, 4 - 2। तो किसी भी रो के कोफैक्टर को उसके एलिमेंट से, तो इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाती है। तो 4 × 1 प्लस 2 × -3, तो 4 - 6 बराबर -2 प्राप्त हो गया। तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी रो के कोफैक्टर को उसी की रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाता है।
अब इसको दोबारा और बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमने फर्स्ट रो ले ली, अब आप ले ले सेकंड रो। सेकंड रो क्या है हमारी 2 1 और 2 2, यानी कि ये सेकंड रो है हमारी, इसके कोफैक्टर क्या है -2 और 1। तो सेकंड यदि किसी भी रो के कोफैक्टर को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो सेकंड रो है इसके कोफैक्टर को सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो -2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 1, तो क्या प्राप्त हुआ हमें -6 प्लस 4 यानी कि -2। तो हमें डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाता है। देखो -2 प्राप्त हो गया, डिटरमिनेंट प्राप्त हो गया। जब अब लेता हूँ, ये तो क्या हो गई हमारी रो हो गई। यदि मैं कॉलम ले लूँ, जैसे कि ये कॉलम है, ये क्या है फर्स्ट कॉलम है, तो किसी भी कॉलम के कोफैक्टर को उसी के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ है, फर्स्ट कॉलम हो गया A11 A21, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। इसके एलिमेंट्स क्या है 1 3, इससे इस मल्टीप्लाई करने पर हमें -2 प्राप्त होना चाहिए। तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 3 इंटू -2, तो 4 -6 बराबर -2 प्राप्त होगा डिटरमिनेंट हमें। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। इस प्रॉपर्टी में दोबारा बता देता हूँ, किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है, डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, हमें डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, वो बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, वो भी सेम इसी ही तरह है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, थोड़ी इसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। क्या है, थोड़ी ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसी ही रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डिटरमिनेंट प्राप्त हो रहा है। यदि हम किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसी रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई न करके किसी दूसरे रो या कॉलम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। जैसे कि ये क्या है, हमारे फर्स्ट रो के क्या है, कोफैक्टर है। ये क्या है, हमारे फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, ये ऊपर वाले। यदि हम इनको उसी जो रो है जिसके कोफैक्टर है उस मल्टीप्लाई करने पर हमें डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाता है। यदि मैं उस रो से मल्टीप्लाई नहीं करूं, यदि मैं उस रो से मल्टीप्लाई नहीं करके दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, 0 प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। जैसे कि ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, मैं इसे फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करके किससे कर रहा हूँ, सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारे फर्स्ट रो के क्या है, कोफैक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -3 4 इंटू -3, तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 0 प्राप्त हो गया। देखो अब ये क्या है, नीचे वाले क्या है, सेकंड रो के कोफैक्टर है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट रो के एलिमेंट से। तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये भी क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 0 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हम कॉलम से कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, तो मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करके सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि 4 और -2 किसे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 और 4 से। तो 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 4 इंटू -2, तो क्या प्राप्त हो गया, हमें 0 प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्या हो जाएगी, समझ में आ गए होंगे। यदि हम उसी रो के एलिमेंट से और मल्टीप्लाई करें तो हमें डिटरमिनेंट प्राप्त होता है। यदि हम दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, 0 प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये जो मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे यदि समझ में आ गए हो तो। अब बात करते हैं हम किसकी, एक्सरसाइज की। किसकी बात करेंगे अब, एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 4.4, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.4। 4.4 का जो हमारा पहला सवाल है, ये सारे आपको मैं समझा चुका हूँ। बस हमको अब नॉर्मली सवाल करने जो आप आसानी से कर दोगे। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर of the elements of following determinant
यानी कि माइनस का क्या मतलब बताया मैंने आपको, उपसांडी, और कोफैक्टर का क्या मतलब बताया मैंने आपको, सेकंडर। यानी कि हमें जो नीचे जो हमें डिटरमिनेंट दे रखी है, जैसे कि पहला डिटरमिनेंट हमें दे रखा है, पहला डिटरमिनेंट का निकालते हैं हम 2 -4 0 3। इसका हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर, यानी कि कोफैक्टर का मतलब होता है सेकंडर, और माइनस क्या होता है हमारा उपसांडी। ये हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले निकालता हूं मैं माइनस। तो M11 यानी कि M11 किसे निकालते हैं, इसका एलिमेंट्स कौन सा है, 2 वाला। तो ये 2 जिस कॉलम में आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हमारा, इसको हटा देंगे, तो क्या आया 3। इसी प्रकार से M12 क्या आएगा 0। M21 क्या आएगा हमारा -4, और M22 क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ये तो क्या हो गए हमारे माइनस हो गए। अब निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, जो माइनस होते हैं वही कोफैक्टर होते हैं, लेकिन कोफैक्टर में क्या लगाते हैं हम, साइन लगाते हैं। तो A11 A12 A21 और A22 3 0 -4 और 2। अब लगाना हमको साइन। साइन कैसे लगाते हैं, यदि इनका योग सम हो, इनका यदि सम क्या हो, ओड नंबर हो तो माइनस का चिन्ह, यदि इवन नंबर हो तो क्या है, प्लस का चिन्ह। तो 1+1 यानी कि क्या है, सम नंबर है, इवन नंबर है तो प्लस का रहेगा। 1+2 यानी कि 3, ये क्या है, ओड नंबर है, विषम नंबर है तो माइनस का चिन्ह आएगा। -0 यानी कि 0। 2+1 ये क्या है, एक ओड नंबर है, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 आएगा। ये 2+2 क्या था, 4 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है तो क्या आएगा, प्लस का ही रहेगा। ये हो गए इसके, क्या हो गए, कोफैक्टर हो गए। क्या हो गए इसके, ये कोफैक्टर हो गए 3 0 4 2। ठीक है, ये हो गए इसके कोफैक्टर हो गए। इसी प्रकार से जो सेकंड सवाल है, क्या है सेकंड सवाल हमारा, A C B और D, इसके क्या निकालने हैं हमको, पहले माइनस निकालने हैं। तो माइनस यानी कि उपसारणी। तो M11 क्या प्राप्त होगा, D। M12 क्या प्राप्त होगा, B। M21 C और M22 A। अब क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या निकालते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, लेकिन इनमें क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। तो A11 A12 A21 A22 D B C A। चिन्ह लगाना, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ये क्या हो गए हमारे कोफैक्टर हो गए। ये हो गया हमारा पहला सवाल, क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। जो हमारा सेकंड सवाल है वो हमने क्या कर लिया है, क्या कर लिया हमने, सेकंड सवाल 3 × 3 डिटरमिनेंट का हमने क्या कोफैक्टर और माइनस निकाल लिए हैं। तो इस सवाल को मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल। मैं आपको बता देता हूँ, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका मैं सवाल तो आपको करा